हेलो एंड वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग विद अनदर वीडियो। इस बार मैं अपने वीडियो में आपको अपनी रोजमर्रा की जिंदगी नहीं बल्कि आज कुछ ऐसे मुद्दे पर बात करना चाहती हूँ जिसको लेकर मेरे को भी काफी क्यूरियोसिटी है, क्योंकि हमेशा से हम पहले आपको बता देती हूँ। तो मुद्दा ये है कि आज देश में एक जबरदस्त बहस छिड़ी हुई है कि इंडिया का नाम बदलकर भारत कर दिया जाएगा। भाई, इस मुद्दे को लेकर सभी जो विपक्षी दल है और जो पक्षी दल है, सभी लोग जो है इस पर आवाज उठा रहे हैं। तो आपको बता दें कि ये जो मुद्दा है ये आया कहाँ से। तो हमारे देश में G20 समिट हो रही है, तो आप सभी जानते हैं G20 समिट के लिए जो इन्विटेशन कार्ड राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्र प्रमुखों को दिया गया, उसमें लिखा हुआ था प्रेसिडेंट ऑफ भारत। ऐसा हमने पहले कभी भी नहीं देखा, क्योंकि हम हमेशा से देखते आ रहे हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब ऐसे में ये मुद्दा उठने लग गया कि क्या अब भारत सरकार जो है वो इंडिया का नाम बदलकर भारत कर देगी। तो इसको लेकर जो है जो विपक्षी दल है वो खुश नहीं है कहीं ना कहीं, क्योंकि सभी के जो बयान मैंने सुने, काफी सारे मैंने स्टेटमेंट सुने, सुप्रिया श्रीनेत हो या फिर अधीर रंजन चौधरी हो, ममता बनर्जी हो, सभी ने उसमें प्रक्रिया दी और उनका कहना है कि मातृभूमि का नाम बदलने की जरूरत नहीं थी। तो आपको ये भी बता देती हूँ कि आखिर इनको नाराजगी क्यों है। तो दरअसल अब जो है हमारे देश में लोकसभा चुनाव है और उससे पहले सभी जो विपक्षी दल हैं इन्होंने अपना एक महागठबंधन बनाया है, इंडिया अलायंस, जिसमें 21 से 25 या फिर 29 आई थिंक इसमें विपक्षी दल जो है वो मिले हुए हैं। और इन सभी विपक्षी दलों ने मिलकर अपने इस महागठबंधन का नाम इंडिया रखा है। और हमेशा से हमारे देश में नाम को लेकर राजनीति होती रही है, तो बड़ी ही चालाकी से इन्होंने इंडिया गठबंधन नाम दिया। इसको लेकर हमेशा से वो सवाल उठाते रहे कि अब मोदी सरकार को इंडिया से भी दिक्कत है। तो भाई इस पर इन्होंने दे दिया नहले पर दहला। और ये नहले पर दहला ये है कि अब जो संसद का विशेष सत्र आने वाला है 18 से 22 सितंबर के बीच जो है मोदी सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाया है। चुनाव के पहले संसद के विशेष सत्र में कई सारे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। इसमें चाहे इंडिया अलायंस इसमें कई सारे मुद्दों पर बात हो सकती है, जिसमें महिला आरक्षण बिल पर बात हो सकती है, इसमें वन नेशन वन इलेक्शन पर चर्चा हो सकती है और साथ ही अब बात हो रही है कि अब इंडिया का नाम बदलकर भारत कर दिया जाएगा। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आखिर इंडिया का नाम भारत कैसे किया जा सकता है और इससे पहले इस पर कब बहस हुई थी। तो आपको बता दें, जब हमारा संविधान तैयार हो रहा था उस समय भी इसको लेकर काफी बहस हुई थी। तब भी इसको लेकर कहा गया था कि इंडिया का नाम जो है वो भारत होना चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो इस नाम को कैसे बदल सकती है। तो आर्टिकल 1 में जो लिखा हुआ मैं आपको उसके बारे में बताती हूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे संविधान का अनुच्छेद 1 कहता है इंडिया दैट इज भारत, जो राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 1 इंडिया और भारत दोनों को मान्यता देता है। अब अगर केंद्र सरकार देश का नाम सिर्फ भारत करना चाहती है तो उसे अनुच्छेद 1 में संशोधन करने के लिए बिल लाना होगा। अनुच्छेद 368 आर्टिकल 368 संविधान को संशोधन करने की अनुमति देता है। कुछ संशोधन साधारण बहुमत यानी 50% बहुमत के आधार पर हो सकते हैं, तो कुछ संशोधन 66% बहुमत यानी कम से कम 2/3 सदस्यों की जरूरत होती है। आर्टिकल 1 में संशोधन करने के लिए केंद्र सरकार को कम से कम 2/3 बहुमत की जरूरत जरूर पड़ेगी। लोकसभा में इस समय 539 सांसद हैं, लिहाजा अनुच्छेद 1 में संशोधन के बिल को पास करने के लिए 356 सांसदों का समर्थन चाहिए होगा। इसी तरह राज्यसभा में 238 सांसद हैं, तो वहां बिल पास कराने के लिए 157 सदस्यों का समर्थन जरूरी होगा। आपको बता दें कि देश में भारत का नाम यानी कि इंडिया का नाम बदलने की पहले भी बहस हुई और वो कब हुई है। वैसे तो देश का नाम सिर्फ भारत करने और इंडिया शब्द हटाने की मांग लंबे समय से हो रही है। 2010 और 2012 में कांग्रेस के सांसद शांताराम नाइक ने 2 प्राइवेट बिल पेश किए थे। इसमें उन्होंने संविधान से इंडिया शब्द हटाने का जिक्र किया था। साल 2015 में योगी आदित्यनाथ ने भी इसको लेकर जो है वो सवाल उठाया था। और कुछ ही दिन पहले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी कहा था कि हमें इंडिया नहीं बल्कि भारत कहना चाहिए। तो अब जो है इसको लेकर सियासत बहुत तेज हो चुकी है। हालांकि देखना होगा कि जो हम लोग कयास लगा रहे हैं कि 18 से 22 सितंबर के बीच जो विशेष सत्र है उसमें मोदी सरकार ये लेकर आती है या नहीं। अगर ये बदल जाता है तो हमको इंडिया की जगह भारत बोलना होगा। हमारे हर जगह पर हम जहां जहां इंडिया बोलते थे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तो वो प्रेसिडेंट ऑफ भारत हो गया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत हो गया। तो अब हम उसको भारत कहकर संबोधित करेंगे।
ये छोटी सी जानकारी थी जो मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहती थी आज, क्योंकि मेरे पास ब्लॉग में बताने के लिए अपनी पर्सनल लाइफ तो काफी सारी होती है, लेकिन क्यों ना अगर कुछ ज्ञान है तो उसको लोगों के साथ शेयर किया जाए, और ये काफी इंटरेस्टिंग भी था तो सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और प्लीज कॉमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।